राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्म्य बताकर बड़ी ही कृपा की। अब कृपया करके और मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान श्री नारायण की ही पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और ज्ञानवान होता है। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम चंपा था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव ही चिंतित रहता था। राजा के पितृ भी रो करके और पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड दान करेगा। राजा को भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही यह विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों का और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना होता है उस घर में सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और प्रलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्त होता है। राजा इस प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी निश्चय कर लिया था, परंतु आत्मघाती को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, विग्रह और शेर, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में तो गीदड़ भी अपने करवश स्वर में बोल रही हैं और कहीं पर उल्लू की ध्वनि सुन रही है। वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच विचार करने लग गया। इस प्रकार से उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत ही दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा के पुण्य के प्रभाव से एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे और हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग और दाहिनी आंख फड़कने लगी। राजा ने इसे शुभ शगुन समझा और घोड़े से उतर करके देखा तो पास में ही मुनियों का एक आश्रम दिखाई दिया। मुनियों को प्रणाम करके और राजा वहां पर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे कहो। राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके आप मुझे बताइए। मुनियों ने कहा कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर के राजा ने कहा, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका पालन करें और भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर के राजा ने उस दिन एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके और वह अपने महल को वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर में एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही सूरवीर, तेजस्वी हुआ और श्री कृष्ण ने कहा कि
कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा।